ये ज्वाइंट अभियान हम सबको चलाना चाहिए। सत्ता पक्ष को, विपक्ष को मिलकर के भी इसमें काम करने की आवश्यकता है, तो मिलकर के काम करना चाहिए। आने वाले समय में हमारी सरकार पूरे प्रदेश में नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया हुआ है। आने वाले समय में हम बड़ी से बड़ी कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। नमस्कार, आप जानते हैं प्रदेश में पक्ष व विपक्ष के बीच में इन दिनों जो ताल्लुकात हैं वो बहुत तल्खी भरे हैं, लेकिन एक मुद्दा है जिस पर आज विपक्ष ने एक कदम आगे बढ़ाकर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को कहा है कि आइए मिलकर चलते हैं और लड़ते हैं इस बड़ी लड़ाई को। मैं बात कर रहा हूं हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ते नशे को। कोई इसे दस्ता हिमाचल का नाम दे रहा है, उड़ता हिमाचल, कोई लड़खड़ाता हिमाचल, लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरह से जनता जो है वो अब सड़कों पे आ रही है, कहीं नशे के खिलाफ जो है रैलियां निकाली जा रही है, तो कई युवाओं और महिलाओं ने जो है वो अपने अपने गांव की नाकेबंदी कर दी है और कई जगह आगे बढ़कर पुलिस के साथ सहयोग करते हुए चिट्टा तस्करों को भी पकड़वाने की मुहिम में अब लोग जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता है कि सबको देख करके कहीं ना कहीं हमारे आपके दिल में सवाल उठता है कि आखिर इस मामले को सरकार क्या बयानों तक ही सीमित रहेगी या कोई कड़ी कार्रवाई भी करेगी। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार आने वाले विधानसभा सत्र में सरकार एक कड़ा कानून लाने की तैयारी में है, जिसमें गैर जमानती प्रावधान भी होगा और अन्य नियमों को भी जोड़ा जाएगा। लेकिन आज पहल करते हुए नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस धर्मशाला में की। सबसे हैरानी की बात कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी राजनीतिक मुद्दे पर नहीं बल्कि नशे पे आधारित थी। उन्होंने भी प्रदेश के हालात पर चिंता जताते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को कहा है कि आइए मिलकर हम लोग इसके खिलाफ एक जन जागरण अभियान चलाते हैं। आइए आपको सुनाता हूं क्या कह रहे हैं नेता विपक्ष जयराम ठाकुर। आज हिमाचल प्रदेश में नशे का कारोबार इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है, इतनी तेजी से बढ़ करके गांव के इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में पहुंच गया है, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश की जो हमारी पीढ़ी है वो बर्बाद हो रही है। न केवल लड़के, उसमें बच्चियां भी उसमें शामिल हो रही हैं। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है और ये पूरे हिमाचल प्रदेश की चिंता का विषय है। लेकिन अभी तक हम इस बात को देख रहे हैं कि सरकार अभी तक इस सारे मामले को लेकर के संज्ञान नहीं ले पाई। रूटीन की कार्रवाई में जहां जो चीज पकड़ी जाती है, थोड़ा बहुत उस चीज को लेकर के कार्रवाई पिछले दिनों में होने लगी है, लेकिन मेरा इसमें जरूर है, मैं सरकार के समक्ष इस बात को लेकर के प्रस्ताव रख रहा हूं अपनी पार्टी की ओर से भी। ये ज्वाइंट अभियान हम सबको चलाना चाहिए। सत्ता पक्ष को, विपक्ष को मिलकर के भी इसमें काम करने की आवश्यकता है, तो मिलकर के काम करना चाहिए और ऐसी शुरुआत करने के लिए मुख्यमंत्री शुरुआत करें। मैं आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है इस हिमाचल प्रदेश देवभूमि में बढ़ते हुए नशे के प्रचलन को देख करके कि दोनों पक्ष के लोगों को इकट्ठा हो करके हमको अभियान के रूप में जाना चाहिए। जो बड़े बड़े हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, जहां यूथ की गैदरिंग ज्यादा होती है, उनको अवेयर करना चाहिए और लोगों के बीच में जागरूक करने के लिए अभियान चलाना चाहिए और सामूहिक कार्यक्रम करना चाहिए। और हमने भी इस बात को लेकर के, हमसे भी जब पूछा गया, हमने कहा है कि हम उसमें पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार शुरुआत तो करे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, अगर सरकार शुरू नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर भी हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान चलाने के लिए आने वाले समय में योजना बनाएगी और कार्यक्रम तय करेगी और नौजवानों के बीच में कैंपसेज में जाकर के अवेयरनेस और उसके साथ साथ में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिला मंडल है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, युवक मंडल हैं, उनके बीच में भी जाकर के जागरूकता के इस काम को करने की दिशा में कदम उठाएगी।
तो ये तो थी जयराम ठाकुर की वो कमिटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि सभी जनप्रतिनिधि मिलकर इस नशे के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ें ताकि अपने भविष्य को बचा सके। साथ ही उन्होंने कहा अगर सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो भाजपा अपने स्तर पर जो है वो जागरूकता अभियान छेड़ेगी, जिसमें पंचायत से लेकर के विधानसभा स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। ये तो था विपक्ष की ओर से एक सकारात्मक कदम। अब देखना है कि जयराम ठाकुर की इस पहल को सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार किस तरह से लेती है, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू कई मंचों पर, साथ ही उनके मंत्री भी जो हैं वो नशे के बारे में अपनी चिंता जता चुके हैं। लेकिन असली बात है कि क्या कोई बड़ी शुरुआत इस बारे में सरकार करेगी। अब हमें जवाब इंतजार रहेगा कि विपक्ष की इस पहल पर सत्ता की ओर से क्या जवाब आता है। लेकिन कुल मिलाकर के पक्ष और विपक्ष के पास एक मौका है कि इस जनता की आवाज के साथ वो भी अपने कदम जोड़ें ताकि जनता को लगे कि राजनीति नहीं, कहीं ना कहीं दोनों दलों में प्रदेश हित की बात भी होती है। और हमारी भी आपसे आग्रह है नशे से दूर रहें और युवाओं और अपने बच्चों पर जो है वो नजर बना के रखें, तभी हमारा हिमाचल प्रदेश का भविष्य सुरक्षित हो पाएगा। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित।